डज़ गॉड एग्जिस्ट, इस टॉपिक के ऊपर कल की डेट में एक डिबेट हुई है मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर के बीच में। ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के देखने से ईमान काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। मैं अपने नौजवान साथियों से इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर कहूँगा और जिन लोगों ने ऑलरेडी ये वीडियो देखा है उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आपको वीडियो देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। मैंने पर्सनली ये वीडियो कल ही देखी थी, तकरीबन 2 घंटे का ये वीडियो है और मैंने 2x में देख के 1 घंटे में देख ली थी और इसके देखने से मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग में से भी कोई वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देखेंगे तो ज़रूर ईमान में इजाफ़ा ही होगा। तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो किस टॉपिक पे था वो तो मैं ऑलरेडी ज़िक्र कर ही चुका हूँ, यानी कि एथियस्ट और थियस्ट के बीच में। एथियस्ट किसे कहा जाता है बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा जिनको एथियस्ट का मीनिंग पता नहीं है। एथियस्ट उस पर्सन को कहा जाता है जो किसी भी गॉड पे बिलीव नहीं करता, यानी कि कोई खुदा है ही नहीं, इस दुनिया को चलाने वाला बनाने वाला कोई था ही नहीं और ना है, ऐसे इंसान को हम एथियस्ट कहते हैं। और थियस्ट उसे कहा जाता है जो किसी न किसी खुदा को, किसी न किसी गॉड को मानता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले हैं और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह की ज़ात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह ही था और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात बाकी रहने वाली है। बाकी उस कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हुए हैं, बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए और उनके जवाब मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जिस अंदाज़ में दिए हैं काबिल तहसीन है। मतलब कितनी ही उनकी हम तारीफ़ करेंगे उतना कम है। बेशक हक़ गालिब आके ही रहता है, हक़ और बातिल के बीच में जब भी लड़ाई होती है तो हक़ हमेशा सर चढ़ के बोलता है और जिस तरह से कल सर चढ़ के मुफ्ती शमाइल साहब बोल रहे थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या ही बात थी और ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। वीडियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को भी हमें यहाँ से मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, वैसे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे वहाँ पे बात हुई, लेकिन ये कि वो कह रहे थे कि अगर अल्लाह तबारक तआला या अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर जो जुल्म हो रहा है इस दुनिया के अंदर, कहीं जैसे गाज़ा की वहाँ पे बात हुई, वहाँ पे मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा था, या अभी भी कहीं पे भी जुल्म होता है, रेप्स वगैरह होते हैं, तो गॉड ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? तो उनको क्या ही अच्छे अंदाज़ में जवाब मिला कि भाई हम लोग को एक फ्री विल मिली हुई है और इंसान जो दुनिया के अंदर आया है वो एक एग्जामिनेशन हॉल में है। मींस कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, आसान भी होते हैं, आप किस तरह से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो, आपके पास फ्री विल होती है। तो इसी तरह से इंसान जब दुनिया में आए तो हमें गॉड ने एक फ्री विल दी हुई है, हमें सही रास्ता भी बता दिया है, गलत रास्ता भी बता दिया है और फ्री विल हमारे पास ये है, यानी कि हम सही रास्ते पे भी जा सकते हैं और गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो दैट मीन्स ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो कल को हमें इस चीज़ का जवाब देना होगा। जिस तरह से एक आंसर शीट हम सबमिट करते हैं क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के बाद, तो फिर हमें रिजल्ट उसका बाद में ही देखने को मिलता है। अगर हमने अच्छा किया होगा तो हम सक्सेस होंगे, अगर सही नहीं किया होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसी तरह से इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जब हम आए हुए हैं तो हमारे पास ये फ्री विल है कि हम सही रास्ता भी चूज़ कर सकते हैं, गलत रास्ता भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये हम तक है कि हम किस रास्ते पे जाते हैं और शैतान खुलम खुला हमारा दुश्मन है, वो हमें गलत रास्ते ही की तरफ लेकर जाने वाला है। तो ये भी अल्लाह तबारक तआला ने हमें सीधे सीधे बता दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस ये एथियस्ट लोग करते हैं। ये जो एथियस्ट लोग हैं इस चीज़ का शिकार हमारे नौजवान भी हो रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही था कि हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि इस तरह के अहमकाना जो सवालात उठते हैं किसी के भी जहन में आ सकते हैं, चाहे वो गॉड को मानता होगा उसके जहन में भी आएंगे। तो हमें चाहिए कि हम मुस्तनद आलिमों से राब्ता रखें और जो सही आलिम हो उनको फॉलो किया जाए और जो भी हमारे डाउट्स हैं उनके ज़रिए से हम क्लियर करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अगर इस तरह के किसी के पास भी कोई डाउट हो तो मुस्तनद आलिम दीन से हम सीखने की कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर मैदान मुनाज़रा सजा है तो मुकाबला करने वाला मौलाना लाल हुसैन अख्तर था जो देवबंदी था। अगर मिर्जाइयत ने तहरीरी मैदान में निकले हैं तो मुकाबला करने वाला अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी था। अगर यूरोप में जंग लड़ी है तो मुकाबले के लिए जाने वाला यूसुफ बिन नौरी देवबंदी था। अगर बरतानिया में जंग लड़ी है तो वहाँ पे जंग लड़ने वाला ख्वाजा खान मोहम्मद देवबंदी था। अगर तुमने जंग छेड़ी हम तुम्हें अपने अकाबिर उलमा देवबंद के नक्शे कदम पे चलते हुए जंग लड़ने का हक अदा कर देंगे। अगर हर महाज पे उलमा देवबंद ने जंग लड़ी है फिर मुझे कहना चाहिए कि खत्म नबूवत
सेहरा अकाबिर उलमाए देवबंद के सर पे है, नमूसे सहाबा का सेहरा अकाबिर उलमाए देवबंद पे है, अरे सियासत का सेहरा अकाबिर उलमाए देवबंद के सर पे है, जिहाद का सेहरा अकाबिर उलमाए देवबंद के सर पे है। आज हमें भी चाहिए अज़म कर ले, हम खत्म नबूवत के लिए जंग लड़ेंगे, नमूसे सहाबा के लिए जंग लड़ेंगे, मदारस की जंग हम लड़ेंगे, मसाजिद की जंग लड़ेंगे, तागूत के खिलाफ जंग लड़ेंगे, अलमे जिहाद को ऐलान करते हुए खिलाफत का परचम लहरा के कादियानियत की कब्र पे एक मरतबा नहीं करोड़ बार लानत भेजेंगे।